हेलो क्लास, हम लोग क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें आज हम लोग कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में कौन कौन सा थ्योरम होता है। तो पहला जो थ्योरम है वो क्या है कि द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स का सम होता है उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल का, तभी तो गिवन लिखेंगे ना। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जाता है। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, 4 साइड्स होना चाहिए। ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, A B C एंड D। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में दिया क्या है हमारा कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। बस यही ना हमें पता है कि क्वेश्चन में कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं गिवन के बाद क्या हमें प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। 4 एंगल्स इसमें कौन कौन सा है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है कि ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हम लोग पढ़े हैं ना कि क्वाड्रिलेटरल में डायग्राम होता है, डायगोनल्स होते हैं। तो हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब डायगोनल मैंने ड्रॉ किया तो ये जो एंगल D है 2 एंगल्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी जो एंगल B है वो 2 एंगल्स में डिवाइड हो गया। इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे कि ज्वाइन BD, यानी हम लोगों ने BD को ज्वाइन किया। यही ना कंस्ट्रक्ट किया मैंने। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे। क्या प्रूफ देंगे इसको साबित करने के लिए, तो प्रूफ में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन में BD को ज्वाइन किया तो ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया ना। एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल BCD। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 ये हुआ, 180 ये हुआ, दोनों मिला के 360 तो हो ही गया। अब इसको लिखेंगे कैसे ये देखना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो डैट, हमें पता है कि द सम ऑफ angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम लेके चले ट्रायंगल ABD, सो इन ट्रायंगल ABD की बात करें तो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इक्वेशन 1 होगा ना। एंगल A एंगल D में आधा ही आएगा ना, एंगल 1 और एंगल 4, इन तीनों का सम 180। यहाँ पे रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब जब ये हुआ तो इसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, नेक्स्ट जो ट्रायंगल है हमारा BCD, इन ट्रायंगल BCD हम लोग लिख सकते हैं एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2, इसमें भी सेम वही रीजन। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में। तो LHS में क्या क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इधर साइड हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब देखते हैं एंगल A और एंगल C हुआ, ठीक है, एंगल A और एंगल C। हम क्या करते हैं, एंगल 1 और 2 यहाँ पे देखिए, एंगल 1 और 2 को एक साथ लिख सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस 2 के प्लेस पे हम लोग एंगल 1 प्लस 2 के प्लेस पे एंगल D लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल D प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 4 की जगह पे एंगल B पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल B। तो फाइनली इसको अरेंज कर देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारा हो गया प्रूफ। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। ओके, बहुत ही इजी सा था थ्योरम। एक और नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, अब हम लोग पैरेललोग्राम का थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम का थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में जो पहला थ्योरम है वो क्या है, थ्योरम 1। इसमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है इन अ पैरेललोग्राम। हम लोगों ने पैरेललोग्राम्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हुए थे ना। ठीक है, पैरेललोग्राम वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएगा। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी था ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम था हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, थर्ड वन है एच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, यानी कि हर एक डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम का एक फिगर बनाते हैं। ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम, नेमिंग हो गया A B, ये हुआ C और ये हो गया D। ठीक है, इसमें इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये। ठीक है, तो गिवन में, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन में जब हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है ना। तो लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। शॉर्टली पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज़ तो ये दिया है। दूसरा चीज़ हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं AB जो है वो पैरेलल है DC के और AD जो है वो पैरेलल है BC के। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं टू प्रूफ, यानी हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो यही तीन चीज़ हमें प्रूफ करना है। इसको हम लोग शॉर्टली लिख सकते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स कौन सा है, AB इक्वल है CD के, AB इक्वल है CD के, ये प्रूफ करना है। दूसरा चीज़ हमें प्रूफ करना है क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके साथ साथ ये भी तो प्रूफ करना है ना, AD जो है BC के इक्वल है,
ए डी इज इक्वल टू बी सी, दोनों का दोनों अपोजिट साइड से, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। एंगल में आते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए के इक्वल एंगल डी है, एंगल बी के इक्वल एंगल एंगल ए के इक्वल एंगल सी है और एंगल बी के इक्वल एंगल डी है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। दूसरा हमें यही प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड हमें प्रूव करना है कि ईच डायगोनल्स बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। इसके लिए पहले हमें डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं एक डायगोनल बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल ए और एंगल सी डिवाइड हो गया है, तो इसको 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। तो हमें थर्ड में यही प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल्स का एरिया होगा वो सब इक्वल हो गया, यानी ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। वैसे ही अगर बी डी डायगोनल रहता तो हम लोग लिख सकते हैं थे ट्रायंगल ए बी डी इक्वल रहेगा ट्रायंगल बी सी डी के, ठीक है। ए बी डी इक्वल होगा ट्रायंगल सी डी बी के, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। पहले हमें प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट कौन सा है, ए बी और सी डी इक्वल होगा, ए डी और बी सी इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें इक्वल करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होगा। और थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है कि जो बाइसेक्ट होता है डायगोनल्स होता है वो पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो इसमें ट्रायंगल्स बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन। तो मैंने किया ना यहाँ पे बी सी ए सी को मैंने ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे कि हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए सी को हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो हम लोग लिखेंगे ज्वाइन ए सी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रूफ कि हम क्या प्रूफ दे रहे हैं इसके लिए। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, ठीक है। एक ए बी सी ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं सी डी ए, ठीक है। तो हम लोग लेके चल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा सी डी ए, दोनों ट्रायंगल लेके चले ए बी सी और सी डी ए। तो हम लोग इसमें जानते हैं, ध्यान देंगे, एंगल 1 के इक्वल एंगल 3 होगा। देखेंगे फिगर में एंगल 1 के इक्वल एंगल 3 होगा। हाउ, कैसे होगा एंगल 1 के इक्वल एंगल 3? तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो ये दोनों एंगल कौन सा पेयर हुआ, अल्टरनेट एंगल्स ना। और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल। देखिए जेड शेप भी बना रहा है ना, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं बाई अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब जैसे 1 और 3 इक्वल है, वैसे ही 1 और 2 और 4 भी तो इक्वल है ना, 2 4। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी होगा बाई अल्टरनेट एंगल्स। दो चीज़ें तो हो गई। थर्ड हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ए सी जो है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ए सी है और इस ट्रायंगल में भी ए सी है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ए सी जब दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाई कौन सा रूल हो जाएगा, एंगल साइड, यानी AAS क्राइटेरिया, ठीक है। हमारा जो है मेन एम यही था कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो CPCT होता है, ठीक है। तो
आते हैं कि जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसका जो करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वो भी एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स कि पहला जो हमारा प्रूफ करना था कि ए बी और सी डी, तो ए बी सी डी ये भी आपस में इक्वल होगा। फर्स्ट नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA, so हम लोग लिख सकते हैं AB और CD इक्वल होगा, AB और CD आपस में इक्वल होगा। दूसरा है AD और BC, ठीक है, AD और BC ये भी आपस में इक्वल होगा एंड AD इज इक्वल टू BC। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका ईच करिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाई CPCT। CPCT का मतलब हुआ करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। पहला हमारा जो प्रूफ था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा टास्क था हमारा, सेकेंड में हमें ये प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो तीनों में वही लेके चलते हैं। सिंस हम जानते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B के इक्वल एंगल D होगा, एंगल B के इक्वल एंगल D होगा और एंगल A के इक्वल एंगल C होगा, ठीक है। एंगल A के इक्वल एंगल C हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बाई CPCT। अब ये चीज़ कहाँ से आया, एंगल A के इक्वल एंगल C, इसके लिए हमें कुछ लेके चलना होगा। बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे हमारे फिगर जो हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे फिगर मैं बना देती हूँ कि आप लोग को ईजी रहे। किस टाइप का फिगर था, ऐसे ही मैंने फिगर ड्रॉ किया था, ठीक है। ये था ABC एंड D, ये हमारा था डायगोनल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लेके चले थे। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किसको किसको किया था, 1 2 3 4। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब हम लोग CPCT, ये चीज़ कहाँ से आया ये बता रहे। CPCT जब हम लोग लेके चले थे तो यहाँ पे जो होगा एंगल 1 जो हो जाएगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल 1 जो था एंगल 3 के इक्वल था, यहाँ पे 2 के इक्वल नहीं था, एंगल 3 के इक्वल था। और एंगल 2 जो था वो एंगल 4 के इक्वल था, आया था ना बाई अल्टरनेट, ठीक है। वो तो हुआ, बाई CPCT भी आ जाएगा करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, इसको इक्वेशन 2, तो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारा आ जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, पूरा एंगल का A के इक्वल है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। प्रूफ्ड हो गया ना, ये भी हमारा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट ये चीज़ नहीं लिखोगे, उसके लिए ये पूरा हमें करना पड़ेगा, ओके। अब आते हैं थर्ड जो हमारा प्रूफ करना था वो क्या था। थर्ड में कि दोनों जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है इक्वल होगा, ठीक है। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, ठीक है। इसलिए जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA के। रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका रीजन हो जाएगा कि इसका रीजन हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया जो होता है वो आपस में इक्वल होगा।
तो जब ये होगा ऐसे, सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ट्रायंगल सी डी बी के। ठीक है, ए बी डी और सी डी बी यहाँ पे ट्रायंगल में बनेगा ना, जब हम लोग बी डी से ऐसे ज्वाइन करेंगे सेम, तो ए बी डी और सी डी बी ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके।